गुड मॉर्निंग, इट्स मी प्रीति कौशिक और आज हम करेंगे प्राइवेट ऑडिट का सेकंड पार्ट, ऑडिट ऑफ पार्टनरशिप फर्म। पहले हम कर चुके हैं ऑडिट ऑफ सोल ट्रेडर्स अकाउंट। ठीक है, ये हमने स्टडी कर लिया ना कि सोल प्रोप्राइटरशिप के केस में क्या होता है, ऑडिट किस तरीके से होता है। प्राइवेट ऑडिट का हमें मतलब पता है कि वॉलंटरी ऑडिट होता है। ठीक है, अपनी मर्जी से ऑडिट किया जाता है। अब हम ऑडिट ऑफ पार्टनरशिप फर्म के बारे में बात करेंगे कि ऑडिट ऑफ पार्टनरशिप फर्म होता क्या है। देखिए एक्चुअली में क्या होता है, जैसे कि सोल ट्रेडर्स अकाउंट में हमने पढ़ा था कि सोल प्रोप्राइटरशिप के केस में ये ज़रूरी नहीं है ये कि ऑडिट कराना कंपल्सरी है, स्टैट्यूटरी ऑडिट नहीं है, वहाँ पर भी वॉलंटरी ऑडिट है। अगर ऑर्गेनाइजेशन अगर सोल प्रोप्राइटर चाहता है तो क्या होता है, ऑडिट होता है। इसी तरीके से पार्टनरशिप के केस में क्या होगा, अगर तो पार्टनर्स चाहते हैं कि हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका ऑडिट हो तो उनके अकाउंट्स का ऑडिट होगा, वरना उनकी मर्जी के बिना अकाउंट्स ऑडिट कराने की कोई जरूरी नहीं है। लो नहीं कहता उनको कि तुम अपने अकाउंट्स को ऑडिट कराओ, लेकिन फिर भी क्या करते हैं, पार्टनर्स है भाई, पार्टनरशिप फर्म है, तो उनको लगता है कि क्या पता एक काम एक पार्टनर ने किया है, दूसरे पार्टनर ने काम किया है, क्या पता किसके काम में कोई एरर या फ्रॉड हो, तो किस तरीके से हमें पता चलेगा। इसलिए वो क्या करते हैं, अपने अकाउंट्स को ऑडिट करा लेते हैं। अपने अकाउंट्स को जब ऑडिट कराते हैं तो उन्हें ऑडिटर अपॉइंट करना पड़ता है। जब ऑडिटर अपॉइंट होगा तो ऑडिटर का क्या काम होगा, ऑडिटर को हर एक बुक्स, हर एक अकाउंट्स, हर एक स्टेटमेंट को चेक करना पड़ेगा। ठीक है, अच्छे तरीके से एग्जामाइन करना पड़ेगा। वो किस तरीके से एग्जामाइन करेगा, जितने भी जैसे पार्टनरशिप डीड होते हैं ना, उन्होंने बना रखी है अगर तो पार्टनर्स ने, तो वो उनकी पार्टनरशिप डीड को स्टडी करेगा आराम से कि भाई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है तुम्हारी। ठीक है, कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहे, एक पार्टनर को कम दे रहे हो, कोई ज्यादा दे रहे हो, ठीक है, कोई मिस्टेक तो नहीं है अकाउंट्स में, ये सब चेक करेगा वो। ठीक है, बेसिकली अब जब लो के जो ये मेंशन है, मतलब लो नहीं कहता कि तुम ऑडिट कराओ, तब भी वो स्टैट्यूटरी ऑडिट करा रहे हैं, यानी प्राइवेट ऑडिट करा रहे हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ कि वो चाहते हैं अपने अकाउंट्स को ऑडिट कराना। क्यों चाहते हैं, वो ये सोचते हैं कि जब वो अपने अकाउंट्स को ऑडिट करा रहे हैं तो उनके जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है ना, बेसिकली प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की वजह से वो अकाउंट्स को ऑडिट कराना चाहते हैं कि कहीं कोई जैसे एक पार्टनर है उसने कोई मिस्टेक कर दी, ठीक है, और अभी कह रखा था हमने कि इक्वली हम जो प्रॉफिट होगा उसको इक्वली डिवाइड करेंगे, लेकिन उसकी मिस्टेक की वजह से हमें लॉसेस हुए। ठीक है, तो जब हम अकाउंट्स को ऑडिटर ऑडिट करेगा तभी तो उसको पता चलेगा ना किसकी गलती है, तो फिर उतना क्लेम हम उससे ले लेंगे उस पार्टनर से, इसीलिए ऑडिटर अपॉइंट किया जाता है। ओके, ऑडिट ऑफ पार्टनरशिप फर्म देखिएगा, फर्स्ट इज ऑप्शनल ऑफ ऑडिट अकाउंट। जो पार्टनर्स होते हैं उनके केस में क्या रहता है कि ऑप्शनल है, ऑडिट कराना जरूरी नहीं है, कंपल्सरी नहीं है, बाय लॉ कोई कंपल्सन नहीं है कि तुम ऑडिट कराओ। ठीक है, पार्टनरशिप के केस में फिर मोस्ट ऑफ द फर्म्स अकाउंट ऑडिट इन ऑर्डर टू डिटरमाइन शेयर इन प्रॉफिट, अपने प्रॉफिट की शेयरिंग के लिए वो अपने अकाउंट्स को ऑडिट कराते हैं। ये पॉइंट हम डिस्कस कर चुके हैं। राइट्स एंड ड्यूटीज ऑन म्यूचुअल एग्रीमेंट, जब जो भी ऑडिटर आएगा, ऑडिटर और जो पार्टनर्स होंगे उनके बीच में जो भी एग्रीमेंट होगा, म्यूचुअल एग्रीमेंट के बेस पे ही उनकी राइट्स एंड ड्यूटीज जो है वो डिसाइड की जाएंगी। ठीक है, जैसे उस स्टैट्यूटरी ऑडिट में था कि बाय लॉ जो कह दिया वही ऑडिटर की ड्यूटीज है, वही उसको राइट्स मिले हुए। यहाँ पे क्या होगा, कोई लॉ तो कहता नहीं कराओ ऑडिट, तो पार्टनर्स के म्यूचुअल एग्रीमेंट के ऊपर डिपेंड होंगी राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ ऑडिटर। देन उसके बाद इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड द ऑडिटर shall study the provision of the Indian Partnership Act 1932 in detail। अगर बाय चांस पार्टनरशिप डीड नहीं है तो जो पार्टनर्स जो ऑडिटर होगा उसको क्या करना पड़ेगा, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के प्रोविजंस को डिटेल में स्टडी करना पड़ेगा ताकि कोई क्लैशेस ना हो, डिस्प्यूट हो तो वो जल्दी से सॉल्व हो जाए। अगर पार्टनरशिप डीड, देखो पार्टनरशिप डीड क्या होती है, पार्टनरशिप फॉर्म में ऑप्शनल होती है, जरूरी नहीं होता कि सभी पार्टनर जितनी भी पार्टनरशिप फॉर्म हो वो सभी पार्टनरशिप डीड बनाएंगे, ऑप्शनल है, कंपल्सरी नहीं है। तो इस केस में क्या होगा, अगर हमने ऑडिटर अपॉइंट कर दिया और पार्टनरशिप डीड है नहीं तो क्या करेगा भाई ऑडिटर, आके क्या करेगा वो, तो ऑडिटर को क्या करना पड़ेगा, ऑडिटर को इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के प्रोविजंस को डिटेल में स्टडी करना पड़ेगा। अब उनमें से कुछ प्रोविजंस है वो हम बता रहे हैं कि अगर एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड होगी तो उनको उसको क्या क्या अपने ध्यान में रख के चलना पड़ेगा ऑडिटर को, क्योंकि ऑडिट अगर पार्टनरशिप डीड हो तो वो हेल्प करेगी सेटल करने में, जितने भी डिस्प्यूट्स हो जाते हैं पार्टनर्स के आपस में या फिर अकाउंट्स को सेटल करने में हेल्प करती है पार्टनरशिप डीड। अगर वो नहीं है तो फिर जो प्रोविजंस दिए गए हैं इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में वो हेल्प करते हैं। जैसे कि पहला है प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो इज इक्वल। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है, पार्टनरशिप डीड होती तो बता रखा होता कि 2:3:4 रेशियो में हम पार्टनर्स को प्रॉफिट्स और शेयर, इसमें प्रॉफिट्स और लॉसेस को इस तरीके से शेयर करना।
करा रखा, तो एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड के केस में क्या होगा, प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो को इक्वल ट्रीट किया जाएगा कि जितने भी लॉस होंगे, जितने भी प्रॉफिट्स होंगे, उनको इक्वली सब पार्टनर्स में डिवाइड किया जाएगा। नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, नो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, ना तो कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलने वाला है, ना कोई इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन लोन मिलेगा वो 6% के हिसाब से मिलेगा, 6% होता है इंटरेस्ट ऑन लोन जो मिलेगा। कोई सैलरी या फिर कोई कमीशन नहीं दिया जाएगा, नो सैलरी नो कमीशन। इन सारे प्रोविजंस को ध्यान में रखते हुए ऑडिटर जो होगा वो सारे अकाउंट्स ऑडिट करेगा पार्टनरशिप फर्म के। और ये जो पार्टनरशिप फर्म के अंदर होता है, ऑडिटिंग कराना कोई कंपलसरी नहीं है, मैंडेटरी नहीं है, ये ऑडिटिंग कराना भी ऑप्शनल है पार्टनरशिप फर्म के केस में। ओके, नेक्स्ट वन इज ऑडिट ऑफ अदर इंडिविजुअल्स एंड इंस्टीट्यूशंस। इसमें क्या होता है, ऑडिट ऑफ अदर इंडिविजुअल्स एंड इंस्टीट्यूशंस, ये कहता है भाई प्राइवेट ऑडिट की बात कर रहे हैं हम, सोल प्रोप्राइटरशिप कर चुके हैं हम, पार्टनरशिप के बारे में हम पढ़ चुके हैं, अब ये क्या आ गया भाई अदर इंडिविजुअल्स। कहते हैं कि ऐसे बहुत सारे इंडिविजुअल्स होते हैं, पास बहुत ज्यादा इनकम एंड एक्सपेंडिचर के सोर्सेज होते हैं, बहुत सारा उनका पैसा तो लग रहा होता है, लार्ज वॉल्यूम में ट्रांजेक्शन्स भी हो रखी होती है, लेकिन क्या होता है वो आते तो नहीं है लोग के अंदर कि उनको मैंडेटरी है, कराना जरूरी है। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में ये भी अपना ऑडिटर अपॉइंट कर सकते हैं अगर इनको नीड है तो। ऑडिट ऑफ अदर इंडिविजुअल्स एंड इंस्टीट्यूशंस, लार्ज वॉल्यूम ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर होता है, इस वजह से वो भी ऑडिटर को अपॉइंट कर सकते हैं। असेसमेंट ऑफ इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स को अगर असेस करना चाहते हैं तब भी वो ऑडिटर अपॉइंट करते हैं। रेंट कलेक्टर्स एक्सेट्रा, तो इन केस में क्या होता है, अगर अदर इंडिविजुअल्स या अदर इंस्टीट्यूशन है अगर उन्हें ऐसा लगता है कि उन्हें ऑडिटर अपॉइंट कर लेना चाहिए तो वो ऑडिटर अपॉइंट कर सकते हैं और अपने अकाउंट्स को चेक करा सकते हैं, लेकिन कोई कंपल्सन नहीं है। ओके।